भारतीय संविधान वन लाइनर प्रश्न है 501 से 550 तक के। संविधान का जो अनुच्छेद है 112 वार्षिक वित्त विवरण बजट से ये संबंधित है। 112 भारत का जो आम बजट है हर वर्ष 1 फरवरी को ये प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है बजट संसद में वित्त मंत्री के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा। और संविधान के अनुसार भारत में एक एकीकृत बजट प्रणाली है। तो भारत में कौन सी बजट प्रणाली है? एकीकृत बजट प्रणाली भारत में। भारत का पहला बजट 1939 में R.K. षणमुगम शेट्टी ने जो है पेश किया था। संविधान का जो अनुच्छेद 110 है वो मनी बिल को परिभाषित करता है। मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। मनी बिल पर राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है। जो राज्यसभा है वो इस पर जो है सिफारिश कर सकती है, मंजूरी आवश्यक नहीं है कि जैसे सिफारिश की इसकी मंजूरी देनी है या नहीं देनी है, ये कोई आवश्यक नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 265 कहता है कि कोई कर कानून के बिना नहीं लगाया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 265 कहता है कि कोई भी कर कानून के बगैर नहीं लगाया जा सकता। लोक लेखा समिति PAC की अध्यक्षता विपक्ष के सदस्य के पास होती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैग का जो कार्यकाल है, कैग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। कैग को संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णित किया गया है। कैग यानी कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है उसे संविधान में 148 अनुच्छेद 151 में से वर्णित है। 148 से 151 तक। कैग को संविधान की पेहरी कहा जाता है। पेहरी कहा जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन जो होता है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में गठित किया जाता है। पहला वित्त आयोग KC नियोगी की अध्यक्षता में बना था। भारत में योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 2015 में भारत में योजना आयोग के स्थान पर एक नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 2015 में नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है, कार्य करने का एक निकाय है। ये संवैधानिक रूप से नहीं है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है नीति आयोग का। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री और संविधान का भाग 6 राज्यों की कार्यपालिका और विधानमंडल से ये संबंधित है। भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। और राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है, कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राष्ट्रपति की भी जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होती है। वहीं प्रधानमंत्री की अगर न्यूनतम आयु की बात करें तो वो 25 वर्ष होती है। राज्यपाल किसी भी राज्य विधानसभा को भंग या स्थगित कर सकता है। राज्यपाल किसी भी राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है या उसे रोक सकता है। ये राज्यपाल की शक्ति होती है उसके पास। तो राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और राज्यपाल के द्वारा जो शासकीय कार्य है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किए जाते हैं। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 203 के तहत। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 213 अनुच्छेद के तहत। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 356 के तहत रिपोर्ट भेज सकता है। मुख्यमंत्री का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 164 में ये किया जाता है।
राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत पार्टी का नेता होता है। राज्य विधानमंडल एक सदनीय या द्विसदनीय हो सकता है। यदि दो सदन हो, ऊपर विधान परिषद है और नीचे वाला विधान सभा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। दो सदन में जो ऊपर वाला सदन है विधान परिषद है, नीचे वाला विधान सभा। विधान परिषद की सदस्य की संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्य की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। भारत के केवल कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और ये 6 राज्य हैं, उनमें जो है विधान परिषद है, बाकी में सभी में विधान सभा है। राज्य विधानसभा की जो अधिकतम आयु है वो 5 वर्ष की होती है। राज्यपाल विधानसभा को कभी भी भंग कर सकता है। राज्य विधानमंडल को धन विधेयक प्रस्तुत करने का विशेष अधिकार देता है। राज्य विधायिका के द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल मंजूरी देता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज सकता है और संविधान के अनुसार भारत का एक संघीय संरचना वाला देश है और भारत में शक्ति का विभाजन 3 सूचियों में होता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। संघ सूची में केंद्र से कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची जो है ये इसमें कानून संघ और राज्य मिलकर बनाते हैं, लेकिन जो मान्य होगा वो केंद्र का ही मान्य होगा। तीनों सूची का जो उल्लेख है 7वीं अनुसूची में किया गया है। इन तीनों सूची का जो उल्लेख है 7वीं अनुसूची में किया गया है। जो हमारे संविधान में सूचियों की संख्या जो है कुल वो 12 है, तो 12 में से 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। समवर्ती सूची के विषय पर यदि केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है, यानी कि मान्य होता है केंद्र का ही। संविधान का अनुच्छेद 254 इसे टकराव को सुलझाने की बात करता है। अगर ऐसा कोई टकराव हो रहा है किसी कानून बनाने में तो अनुच्छेद 254 इस टकराव को सुलझाने में मदद करता है। राज्यपाल अपने विवेक अधिकार से विशेष उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता है। तो ये इस वीडियो में क्वेश्चन थे 501 से 550। ये प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी ऑनलाइनर क्वेश्चन है जो MCQ में ये मदद करते हैं।